जय माँ पीताम्बरा, हर हर महादेव सभी को। आज हम जानते हैं कि किस भूमि पर घर मकान बनाने से हमें सुख का अनुभूति प्रदान होता है। कई बार हमने देखा है कि कई लोग अपने घर की मिट्टी को तांत्रिक से गुनिया से जांच करवाने के लिए लेकर जाते हैं। कई तांत्रिक कई गुनिया उस जमीन की मिट्टी को सूंघ कर देखकर बताता है कि यह मिट्टी सोई हुई है, इसमें पूजा पाठ कराना पड़ेगा। बट यह हकीकत है कि जो भूमि मृत है उसमें आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, वह भूमि 90% ही जगेगी, 10% वह नहीं जग पाएगी। कहा जाता है कि अगर कलंक लग जाए तो उसे कितना भी आप मिटाने की कोशिश करें, हद तक ही मिटेगा, पूर्णतः हुआ मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक ईश्वरीय कृपा न हो उस भूमि पर, तब तक वो भूमि मृत ही रहेगी। यह धरातल पर कोई ऐसा दुनिया तांत्रिक नहीं है जो पूर्णतः उस मिट्टी को जागृत कर पाए। इससे बचने के लिए हम क्यों ना स्वयं उस भूमि का परीक्षण कर लें और उसके बाद उस भूमि पर घर मकान बनाएं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस भूमि पर घर बनाने से, उस घर में वास करने से हमें सुख की अनुभूति प्रदान होती है, गृह में कलेश नहीं होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। चलिए जानते हैं, जिस भूमि में खेती होती हो, वह भूमि सिंचित हो, हरे भरे वृक्ष हो, घास हो और वह भूमि अच्छी उपज वाली हो, तो उस भूमि पर घर मकान बनाने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इस भूमि में हरे भरे घास हो, वह भूमि मृत नहीं मानी जाती है। जिस भूमि में अच्छे पेड़ पौधे हों, वह भूमि उपज हो, जिसमें अच्छी मात्रा में खेती हो, वह भूमि घर मकान बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चलिए जानते हैं कि किस भूमि में हमें घर मकान नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जिस भूमि में चूहे लगे हो, उस भूमि में घर मकान बनाने से धन का नाश होता है। जिस भूमि में दीमक लगे हो, उस भूमि में घर और मकान बनाने से पुत्र का नाश होता है। जिस भूमि का जमीन फटा हो या वह फट जाता हो, तो उस भूमि में घर मकान बनने रहने से उसमें रहने वाले व्यक्ति को मारण तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। और जिस भूमि में हड्डियों से युक्त हो, जिस भूमि के खोदने पर हड्डियां राख निकलती हो, उस भूमि में घर मकान बनाने से घर के अंदर क्लेश उत्पन्न होता है। जिस भूमि में उसकी जमीन ऊंची नीची हो, उस भूमि में घर मकान बनाने से शत्रु बढ़ते हैं। जिस भूमि में गड्ढे हों, उस भूमि में घर मकान बनाने से कुल में विपत्तियां आती रहती है। और जिस भूमि में टीले हों, जिस भूमि में ऊंचे ऊंचे टीले हों, उस भूमि में घर मकान बनाने से बंधुओं का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस भूमि की मिट्टियां दुर्गंध युक्त हो, जिस भूमि के मिट्टी से दुर्गंध आता हो, उस भूमि में घर बनाने से पुत्र का नाश होता है। चलिए और भी कुछ जानकारियां साझा करते हैं। ये जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का जमीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि किसी भूमि में 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे को खोदने के बाद अगर जो मिट्टी निकालते हैं, उस मिट्टी को पुनः उस गड्ढे में भरेंगे। अगर मिट्टी आधा से कम पड़ती हो तो वह भूमि निकृष्ट मानी जाती है। उस भूमि में घर मकान नहीं बनाना चाहिए। उस भूमि में घर मकान बनाने से वास्तु दोष का लगता है। और अगर मिट्टी गड्ढे भरने के बाद अधिक मात्रा में या कुछ भी बच जाती हो तो वह भूमि उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। उस भूमि में घर मकान बनाने से
अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, वास्तु दोष से वह भूमि मुक्त होती है। और अगर गड्ढे आधे से अधिक और पूर्ण रूप से न भर पाए तो वह भूमि मध्यम कोटि की मानी जाती है, उसमें भी घर लगभग बनाया जा सकता है। जानकारी आपको साझा करते हैं कि भूमि परीक्षण कैसे किया जाता है, जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। जिस प्रकार मैंने बताया था कि आपको कि एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खोदने के लिए, उसी प्रकार पुनः हम गड्ढा को खोदेंगे उस भूमि में और उसमें पूर्ण रूप से पानी भर देंगे। अगर पानी भरने के बाद उस गड्ढे में एक छोटा सा दूब का घास को डाल देंगे। अगर वो घास क्लॉकवाइज घूमती हो तो वह भूमि जागृत अवस्था में है, वह भूमि अच्छी है, उस भूमि पर घर मकान बनाया जा सकता है। अगर घास एंटी क्लॉकवाइज घूमती हो तो वह भूमि निकृष्ट अधम कोटि की मानी जाती है। उस जमीन में घर मकान बनाने से हमें रोकना चाहिए, उस भूमि में घर मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर उस भूमि में घर मकान बनेगी तो वास्तु दोष से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि भूमि परीक्षण का अगला नियम क्या है। उपयुक्त तरीके से फिर से हम उस भूमि के मध्य में एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में पूर्ण रूप से पानी जल को भर देंगे और जल भरने के बाद उस गड्ढे से उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलेंगे। 100 कदम चलने के बाद पुनः वहां से उस गड्ढे की तरफ आएंगे। अगर गड्ढे के पास आने के बाद उस गड्ढे की पानी में थोड़ा बहुत मात्रा में कमी नजर आती हो तो वह भूमि अच्छी मानी जाती है और उस भूमि में घर मकान बनाया जा सकता है। अगर गड्ढे की पानी आधे से कम हो तो वह भूमि निकृष्ट मतलब खराब मानी जाती है, उस भूमि में घर मकान बनाना उचित नहीं होता है। अगर उस गड्ढे की पानी आधे से अधिक हो तो वह भूमि मध्यम कोटि की मानी जाती है, उस भूमि में भी घर मकान हम बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए हर हर महादेव।